ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं नाउन से, ठीक है। अब हम लोगों ने कल फाउंडेशन टाइप का कर लिया था कि प्लीज यार डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। आज बहुत ज्यादा लिखना है, ठीक। इसलिए कह रहे हैं डिस्कशन नहीं करना। और दूसरा ये है, कल हम लोगों ने फाउंडेशन अपना खत्म कर लिया था। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हम लोगों का पूरा ग्रामर है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज कि आज हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन में जितना ज्यादा से ज्यादा मैं 1.5 घंटे में इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा देने के लिए, ठीक है। मोर देन मैं मतलब एक्सेस जितना रिक्वायर्ड है। और मेरा जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका जो होगा वो एग्जामिनेशन के उस पर होगा, ठीक है। मैं ट्राई यही करूंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा मैं देखता हूँ कि एग्जामिनेशन में किस पॉइंट में या किस डोमेन में पूछते हैं वो लोग, तो मैं ट्राई करूंगा मैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, ठीक है। ओके, तो आप लोग नाउन हेडिंग डाल दो। एक डेफिनेशन छोटी सी लिखो, एवरीथिंग वी फील और टच। वैसे ये जो डेफिनेशन है ना, एवरीथिंग वी फील और टच, ये नई डेफिनेशन है नाउन की। अब आप अगर गूगल करोगे, कल मैं गूगल करा था मैंने, तो उसमें यही डेफिनेशन था कि एवरीथिंग वी फील और टच। पहले ये डेफिनेशन नहीं था, ये नया डेफिनेशन अब आया है, ठीक है। तो अब यही डेफिनेशन है, एवरीथिंग वी फील और टच। हाँ, हाउएवर ये सब चीजें जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं, ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए नाउन बेसिकली है क्या। एग्जाम में तो कुछ और ही पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, एवरीथिंग वी फील और टच। जो चीज लिखने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। जिस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वैसे ही ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक। अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आए या फिर दिख नहीं रहा हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, इतना लिख लो बस। पूरा नाउन इसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। हो गया, ठीक है। हो गया ना, ओके। अब काउंटेबल क्या है? काउंटेबल एक ऐसी चीज है जो हम लोग काउंट कर सकें, बट यहाँ पे कई सारे हम लोगों के कंफ्यूजन होते हैं। जैसे कि अब रुपी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट क्या हम लोग मनी को काउंट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, हाँ, वो क्वांटिटी है, ठीक है। उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी लिक्विड में भी हो सकता है आपका, ठीक है। और वो सॉलिड भी हो सकता है, ठीक। तो मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल रखा है, ठीक। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जब आएंगे तब लोग उसको और हम लोग फर्दर देखेंगे, ठीक है। अब जैसे आपका रुपी है, ठीक है। रुपीज को हम लोग काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत इजीली उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे 10 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपी नोट, ठीक है। तो हम लोग उसको बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो, काउंटेबल नाउन के नीचे रुपीज लिख सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन के नीचे मनी लिख सकते हो, या मिल्क लिख लो। मिल्क भी एक ऐसी क्वांटिटी है, आप उसको आप नहीं काउंट कर सकते। आप लोग उसको लीटर्स में जरूर कह सकते हो कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, बट आप कहो कि काउंट कर लो कितना है, तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल में काउंटेबल में होगा रुपी, और अनकाउंटेबल में होगा मनी आपका, या मिल्क लिख लो आप। उसके बाद आपके काउंटेबल में 3 कैटेगरी होती हैं। एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, और एक कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन आपको पता है, जैसे रोहन इसका नाम है, तो रोहन हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक।
कॉमन नाउन हो गया कोई एक ऐसी प्लेस, जैसे क्लास है ये, ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है ना। क्लास में कई तरीके के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी को बहुत नॉलेज है, किसी को थोड़ी कम नॉलेज है, कोई जो है सीबीएसई से पढ़ के आ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन में हो गया। अब कलेक्टिव नाउन मैंने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा पोर्शन है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इसी से आते हैं, क्योंकि आप खुद देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक ऐसा है जो आप बहुत ही इजीली उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो और उस पर आप कार्रवाई भी कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बहुत ही इजीली वो दिख जाएगा, वो पॉपअप बहुत इजीली होता है, ठीक है। बट जो कलेक्टिव नाउन होता है वो उतना इजी नहीं होता है फाइंड आउट करना, फाइंड आउट इन द सेंस उस पे जो वो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको उसमें क्या रिएक्ट करना है, कैसे आंसर करना है, कहां पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, तो हम लोग अभी उस चीज को पढ़ेंगे, कुछ मैं फ्रेजेस आपको बताऊंगा, तो आप उससे जान जाओगे कि कहां से हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। अब एक कलेक्टिव नाउन में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर में एक एग्जांपल आप लिखो, सिंगुलर लिखना और फिर एक एग्जांपल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिखना और फिर एक नीचे एग्जांपल लिखना उसके, लिखो। और जो एग्जांपल है उसके नीचे इतना लाइन, एक लाइन जरूर छोड़ना, ठीक है। हाँ, अब ये एग्जाम्पल विजिबल है ना सबको, ठीक है, ये सिंगुलर का एग्जाम्पल है, द टीम हैव वन द मैच, तो क्या ये सही है एग्जाम्पल? हाँ, क्यों हैज क्यों आएगा यहाँ पे? अच्छा, टीम्स होगा तब हैव आएगा, पक्का? अच्छा, टीम्स अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो हैव सही चलेगा, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, बोलो बोलो बोलो। देखो एक वर्ड ने पूरे क्लास को यार हिला दिया है। हाँ, हैज होगा। अच्छा, हैज वाले बंदे हाथ खड़ा कर दो यार। अच्छा, हैव वाले बंदे कर लो, हैव जो चाहते हो यहाँ पे है वो। अच्छा, कोई नहीं चाहता, ठीक है, कोई नहीं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। यूनिफॉर्म बोलो, जर्सी बोलो, कुछ भी। हाँ, अब यहाँ पे जो इज लिखा है सही है? हाँ, ये सही है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे मैं हैश कर देता हूँ, यहाँ पे इज जो है वो सही है। अच्छा, सेंटेंस पढ़ दो, हाँ। हाँ, तो अभी किसी ने बोला कि टीम जो है वो एकजुट होती है, तो टीम को इससे मैंने रख दिया है। सही है। हाँ, सही है। अच्छा, यही फाइनल है ना सबका आंसर? यार गलत है ये। क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या मतलब जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, द टीम इज ट्राइंग अ न्यू यूनिफॉर्म। एक बात बताओ, जब मैच उसने जीता तो एक टीम जो है वो एक एज अ इंडिविजुअल प्ले करा है ना वहां पे। ऐसा तो है नहीं कि विराट या सचिन तेंदुलकर ने अगर सेंचुरी मारी है तो उसने वो इंडिविजुअलिटी के लिए तो अपना एक स्कोर बनाया है, अपना रिकॉर्ड बनाया है, बट पर्पस उसका क्या था? जस्ट टू विन दी मैच ना, उसका पर्पस तो यही था। तो यहाँ पे जो टीम है, यहाँ के क्रिकेट ले लो या कोई भी ले लो, जैसे कोई गेम है उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टीम 7 बंदों की हो चुकी है ना, वो एज अ यूनाइट मतलब यूनिटी पे पर्पज से देखी जाएगी ना यहाँ पे टीम। तो जो मैच है वो किसने जीता है? पूरी टीम ने जीता है, तो यहाँ पे हैज होगा ना, ठीक है, जो हैव वाले हो यहाँ पे हैज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, द टीम इज ट्राइंग अ न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने इज बोला है इज होगा, यहाँ पे टीम का जो पर्पस है वो अलग हो चुका है, ठीक है। क्यों अलग हो चुका है? नहीं मतलब क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो हम समझ गए, अब इतना तो जान ही गए होगे। तो मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो बताओ,
क्यों ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि टीम रिप्रेजेंट में मतलब जो अलग अलग इंडिविजुअलिटी आ गई है? ठीक है, ओके, उसके बाद? हाँ, और कोई बताएगा इसका आंसर? हाँ, तुम बताओ। हाँ, 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 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें देखो इंडिविजुअल है ना इसमें। अब ऐसा तो है नहीं कोई, मतलब दो क्रिकेट की टीम है, एक लड़की की है एक लड़के की है। अब लड़की वाले जो है वो एक ही कोई लड़की पूरा ट्राई कर देगी, या एक कोई विराट जैसे पहन रहा है जर्सी तो सब लोग विराट की जर्सी पहन के देख लेंगे, ऐसा नहीं है ना। सब लोग अपना चेस्ट नंबर जो भी जर्सी नंबर है वो उसका करेंगे, पहनेंगे। तो उस रिस्पेक्ट से यहाँ पे आर आ जाएगा। यहाँ पे आर आ जाएगा। समझे ना डिफरेंस? तो सेंटेंस को पढ़ना है, बिना सेंटेंस पढ़े अगर टिक लगा दिया तो वो ऐसे सेंटेंस बनाएगा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग यूजली गलत इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं तो यूजली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही गलत इंग्लिश लिखते हैं। अभी मैं कुछ आपको सेंटेंस बताऊंगा तो आप लोग खुद कहोगे कि यार यूजली हम लोग गलत ही ये लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जब हम लोग जो हम लोग डेली कर रहे हैं वो हम लोग का हैबिट बन जाएगा। ठीक है, हैबिट बन जाएगा तो जब हम लोग पढ़ेंगे उस सेंटेंस को तो बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, भले आपको सेंटेंस आता हो, स्टिल यू हैव टू रीड दी सेंटेंस वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में दो चीजें होती हैं। अब ये तो सिंगुलर का हो गया था, ठीक है, ये प्लूरल पे ये एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, मार्क करना यहाँ पे पहले इज लिखना। ठीक है, उसको सर्कल करना, इसको कैंसिल करना और आर लिखना और इसको टेक करना, तो याद रहेगा क्यों मैंने लिखवाया था ये। हो गया? हाँ, तो वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, टीम्स अगर है। हाँ, हाँ, तो आर लगेगा यार। तब तो मतलब 100% आर ही लगेगा। देखो सिंपल सा है, सिंगुलर में पता है कि एक अकेला बंदा होगा या एक कोई सिंगल चीज होगी। प्लूरल में आपको पता है जब ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, तो आपको जब सेंटेंस पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि कोई इंडिविजुअल काम अगर कर रही है पूरी टीम, तब तो वो सिंगुलर है। ठीक है, और अगर टीम के सारे बंदे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो वो, हाँ, तब भी सिंगुलर हो जाएगी। देखो सुनो, सुनो, क्लास सिंगुलर, ठीक, सारे बंदे प्लूरल। समझ गए? कोई डाउट है? नहीं, डाउट क्या, एक बात और, टीम सिंगुलर है। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मैच जीतने के लिए, हम लोग जीत गए, वहां पे हैज यूज होगा, यहाँ वहां पे सिंगुलर का सब मतलब जो भी आपका वर्ब यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर का यूज होगा। बट एट द टाइम जहां पे आपके टीम के सारे बंदे अलग अलग हैं, कोई मॉरिशस घूम रहा है,
ऐसे नहीं करना है। ये तब आप कर सकते हो जब आप बहुत ही प्रोफेशनल टाइप हो, तब आपको पता चल जाएगा कि मतलब, या आप डेली रीडिंग बहुत करते हो, डेली एटलीस्ट 3 पेज तो रीड करा करो, तो आपको ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आपको गलत वो सेंटेंस दे रहा होगा, तो आपका एक इंट्यूशन जो है वो आपका कहेगा कि नहीं यार कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ मतलब अजीब तरीके से साउंड कर रहा है। तो ये है, ठीक है। हाँ हाँ, पॉपुलेशन को काउंटेबल रखें या अनकाउंटेबल, अगर वो डिपेंड करता है आपका कि कहाँ पे आप मतलब ये काउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हो। हाँ, काउंटेबल होगा। हाँ, तो नहीं कर सकते हैं। आप अगर आप इंडिया लगा दोगे, इकोनॉमी की अगर बात करोगे तब तो आप नहीं कर सकते हो। बट आप इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे, अब जैसे कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की आप अगर मैथमेटिक्स देखोगे, मतलब जो भी उसका डेटा आया है, तो वो अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। बट आप अगर, मैंने वही बताया ना, अगर आप एक स्पेसिफाइड चीज की बात करोगे तो वो काउंटेबल में ही आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अगर उसे काउंट कर सकते हो, ठीक है, मिल्क को क्या आप काउंट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? उसकी तो वो एक आपको वैल्यू दे रखी है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। क्या आप मतलब काउंट तो नहीं कर सकते ना? वाटर को क्या काउंट कर लो कैसे करके कितना वाटर? नहीं कर सकते ना। तो स्पेसिफाइड चीज जो होगी उसमें आप काउंटेबल कर सकते हो, नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते हो। अब ये जो डाउट है इसका, ये बहुत ही जेन्युइन डाउट है। अब 100% बता सकता हूं, इसने कहीं ना कहीं ये पढ़ा जरूर है, वरना ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता बंदा। 100% बता रहा हूं। और दूसरी चीज, ये मास्टर को चेक करने की चीज है कि मास्टर को आता है या नहीं आता है। नहीं, एक बात करते हैं ना, ठीक है, ये दूसरी चीज होती है मास्टर को आता है या नहीं आता है। तो ये है। ऐसे ही एक मैं स्टोरी बता दे रहा हूं 2 मिनट की। मैं सीडीएस एनडीए की क्लास ले रहा था। मैं सिंस और फॉर का डिफरेंस बता रहा था, उससे पहले उसका प्रीपोजिशन का क्लास लग चुका था। बहुत ही ज्यादा इंटरप्ट करता है वो क्लास में बंदा। तो उसने मेरे से पूछा, मैं टेंथ पढ़ा रहा था, तो उसने मेरे से पूछा कि ये बताइए सर, अगर 6 AM है और 8 AM है तो उसमें क्या यूज करेंगे? तो मैंने कह दिया बिटवीन। और मैंने वो तो मैं पढ़ा नहीं रहा था। तो मैंने उससे कहा, क्या जस्ट डोंट चेक योर टीचर? तो कह रहा नहीं नहीं सर, मैं नहीं कर रहा था, वो तो मेरे दोस्त ने मेरे से बोला चेक करने के लिए। मतलब कर तो रहा था ना मास्टर को चेक। तो ठीक है, कोई नहीं, होता है। तो आपको ये सिंगुलर में यूज करना है और ये प्लूरल में यूज करना है, ठीक। अब मैं कुछ आपको लिस्ट दूंगा, थोड़ा सा मे बी आप थको इसको लिखते लिखते, बट आपको लिखना है सिंपली। ऐसे 1000 ऑफ लिस्ट आपको मिलेंगी, बट आपको मैं उतनी दे रहा हूं जो मैंने देखा है, जो आपने भी देखा होगा। यूजुअली यही सेंटेंस आते हैं, ठीक है। उन मतलब जो सेंटेंस होंगे प्रॉपर यही सेंटेंस होंगे, बस आपको टिक मार्क करना होगा, ठीक। ओके, लिखना स्टार्ट करो। लिस्ट लिखो और कलेक्टिव नाउन लिखो। कलेक्टिव नाउन की ये लिस्ट है, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, ऐसे लिखना, तुम्हें ही पढ़ना है, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, उसके नीचे है अ मॉब ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल, अ मॉब, मॉब MOB, मॉब ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल। एक चीज बताओ, पूछेंगे, परेशान ना हो। तो अगर यहां पे लिखा है, ये सही है क्या? एन एंगर मॉब। हाँ, क्यों नहीं सही है? हाँ, शांति को, अच्छा, इनका आंसर सुना, कह रहे हैं हम लोग शांति को अपनाते हैं इसलिए नहीं यहां लिखेंगे। बाप रे, मतलब कोई ग्रामर वाला, ये तो चलो तुम्हारा हो गया, तो वो इथॉस एथिक वाला हो गया तुम्हारा, शांति अपनाते, बहुत बहुत अच्छी बात। यहाँ पे क्या है, ग्रामर के रिस्पेक्ट में, हाँ बताओ। अच्छा, और बस ठीक। तुम बताओ, तुमसे कह दो, तुमने पूछा नहीं। हाँ बताओ। अच्छा, कोई नहीं, चलो देखो,
यहाँ पे वोकैबलरी आपका आता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका आता है। ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरे टाइम में आया था। यहाँ पे मॉब भी नेगेटिव है, एंगर भी नेगेटिव है। अगर यहाँ पे मैं क्राउड कर देता, जो इससे ऊपर वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंगर देख सकता हूं, ठीक है। बट अगर मॉब है तो वहां पे एंगर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मॉब ऑलरेडी आपका मतलब गुस्से वाली ही चीज है, ठीक है। मॉब में क्या कोई मिठाई बांटने जाता है? एक बात बताओ, मॉब का मतलब क्या है? मॉब का मतलब है कि एक साथ खूब सारे बंदे आ गए, खूब सारे 2-3 हजार लोग आ गए और उन्हें तोड़ फोड़ कर दिया और भाग गए, तो वो मॉब है। तो वहां पे वो तो ऑलरेडी डिपेक्ट कर रहा है आपको कि वो एंगर शो ही कर रहा है। तो क्राउड जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल, नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो मॉडरेट है, जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बट जो मॉब है उसका काम एक ही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक है कि आओ बेकार की चीजें जो है वो करके चले जाओ। तो ऑलरेडी वो एंगर में ही होगा, इसीलिए ऐसा है। वो सिचुएशन, जो स्टेट ऑफ बीइंग है, वो एंगर की ही है। और मॉब भी दिखा रहा है एक चीज, तो दो चीज एक ही जैसी आप एक जगह नहीं लिख सकते, इसलिए था यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आज आ सकता है, अगर सीडीएस में आया तो इसमें भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अ फोरम ऑफ पीपल। फोरम मतलब होता है कि डिस्कशन जो होता है आपका, ये सोशल इशू के बारे में, जैसे पंचायत होता है ना, उस टाइप का। अ फोरम ऑफ पीपल। थोड़ा सा जल्दी लिखना प्लीज। हाँ, लिख दें? मतलब मैं समझा नहीं यार। अच्छा, वो स्पेलिंग, ओके, सॉरी। FORUM। जो सोशल इशू पे जैसे डिस्कशन होता है वो फोरम होता है, ठीक है। जैसे पंचायत होता है, कई लोग बैठ जाते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसके मीनिंग आपको जरूरी है आना। अगर इस मतलब मीनिंग नहीं आएगा तो एंगर मॉब की तरह ही आपका होगा। आपको इसमें सिर्फ यही, मेरे को अच्छे से याद है, इस सेंटेंस में सिर्फ एक यही मिस्टेक थी, और कुछ मिस्टेक थी ही नहीं। लोगों ने ये नो एरर लगा के आए थे, ठीक है। बट जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था, जो मीनिंग उसका डिपेक्ट करके समझ रहे थे, जो रूल के अलावा भी सोच रहे थे, तो उन्होंने इसको, मतलब ये बी ऑप्शन था आई थिंक, तो बी पे टेक करके आए थे, ठीक है। उसके बाद अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, CONGRE, कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION। कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब होता है जब कोई रिलीजियस इशू जब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब बहुत ही रिलीजियस इशू जब डिस्कस करेंगे तब होगा। अब यहाँ पे फॉरम और कॉन्ग्रीगेशन में डिफरेंस जान लेना, ठीक है। अगर कभी इस टाइप का वर्ड आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरम जो है वो सोशल इशू के बारे में बताता है, ठीक है। और जो कॉन्ग्रीगेशन है वो आपको रिलीजियस इशू अगर कोई है तो उसके बारे में डिपेक्ट कर रहा है, मतलब, ठीक। जब कॉन्ग्रीगेशन लिखा होगा तो आपको आगे ये नहीं लिखा होगा कि रिलीजियस के बारे में है, रिलीजन के बारे में है, या सोशल इशू है, ठीक है। सिर्फ कॉन्ग्रीगेशन लिखा होगा और आपको खुद समझना हो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं मीनिंग्स ट्राई करा करो एज मच एज यू कैन लर्न, ठीक है। उसके बाद अ ज्यूरी ऑफ जजेस, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a class of students, a class of students, a loaf of bread। जैसे लोफ, LOAF, ये होता है ना, रोटी हम लोग रखते हैं कैस्ट्रॉल में रखते हैं, हाँ। अ लोफ ऑफ ब्रेड, LOAF। ब्रेड लेते हैं ना, ब्रेड हम लोग लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे एक में थोड़ी ना होती है, कई सारे होता है, तो ब्रेड्स नहीं बोलते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड ही बोलेंगे। हाँ, 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 तो उसको हम लोग स्लाइस भी एट टाइम बोल देते हैं, स्लाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लीज यार, डिस्कशन नहीं करना है यार, प्लीज। इसमें देखो ऊपर लिखा होगा, नेम लिखा होगा और अपना साइन कर दो बस, और कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वाली, हाँ, पास करना है तो यार कर दो यार प्लीज। एक बार फ्लो बिगड़ेगा तो फिर नहीं लिख पाओगे, मतलब बता लिखना है यार। हाँ, ठीक है, ओके। अ फ्लोक ऑफ हिप्पोपोटामस, अ फ्लोक ऑफ हिप्पोपोटामस,
HIP दरियाई घोड़ा, फ्लोक FLOCK, हिप्पोपोटामस HIPPOPOTAMUS, अ हर्ड ऑफ कैटल। कई बार आपको कैटल भी लिख के आएगा CATTLES, तो ये नहीं होता है, एस लगता ही नहीं है कैटल्स में, ठीक है। कैटल खुद में ही प्लूरल है। अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड हर्ड HERD, कैटल कैटल CATTLE, कैटल। अ पैक ऑफ hounds slash cards slash wolves, 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 a pack of wolves, a pack of wolves, hounds, or card, CARDS, cards, a fleet of ship, a fleet of ship। अच्छा, ये वोल्स, हाउंड और कार्ड जो बोला था स्लैश करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि 3 बार सेंटेंस लिख के क्या फायदा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स स्लैश क्रूजर, अ फ्लीट ऑफ शिप्स स्लैश क्रूजर, स्लैश क्रूजर, क्रूजर CRUSIERS, क्रूजर। अब ये बताओ शिप और क्रूजर में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, क्या डिफरेंस होता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या? शिप, क्रूजर सामान ढोने के लिए आता है, ओके। और शिप, यार सही बता दो, उसमें क्लास को ज्वाइन करो। यहाँ पे क्यों बैठे हो, एक बात बताओ। नहीं आता इसीलिए बैठे हो, इसीलिए बैठे हो। मे भी तुम्हें 80% आता हो, 20% ना आता हो, बट नहीं आता ना, इसीलिए बैठे हो। तो ज्वाइन करो क्लास में। क्या हो गया यार, क्या पता तुक्का ही सही बैठ जाए, पर तुम्हें आता है ये चीज। हाँ बोलो, क्या है शिप का मतलब, क्या होता है? नॉर्मल शिप है, अच्छा। और क्रूजर का मतलब सामान ढोने वाला, यही है ना मतलब? ओके। जो क्रूजर होता है, आपने देखा होगा लोग क्रूज करने जाते हैं, ठीक है। अब बाइक में क्रूज करते हैं ना, या कार में क्रूज करते हैं, तो वो इंसान क्रूज करता है उसको, ठीक है। तो क्रूजर जब भी हो तो वो इंसान वाला शिप होगा जिसमें पैसेंजर्स होंगे। और शिप जो होता है उसमें आपका सामान रखा जाता है, जो गुड्स होते हैं वो रखा जाता है, ठीक है, समझ गए? लिख सकते हो, अगर मीनिंग नहीं याद आए कभी, लिख लो एरो करके। जो शिप होता है वो एज सामान उसमें रखा जाता है, जो गुड्स होते हैं। और जो क्रूजर होता है एज अ पैसेंजर यूज करा जाता है। A flight of birds, a flight of birds slash steps slash stairs, a flight of birds slash steps, सीढ़ियां, steps slash stairs, STAIRS, stairs। अब एक बात बताओ, ये जो फ्लाइट है, जो ये लिखा है पहला, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड जो है, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड जो है, और और एक सेंटेंस नीचे लिखना, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, FLOCK। इसको स्लैश में मत लेना, इसको नीचे लिखना, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। हो गया, ठीक है। जो पहला है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, और जो दूसरा है अ फ्लूक ऑफ बर्ड्स, इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है मेरे को? ओके। जो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स जब भी हो, तो इसका मतलब है जस्ट अपोजिट। इसका मतलब यह है जब सारी चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। जब सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, उसका मतलब यह है जब फ्लाइट लिखा हो तो बैठी हुई हैं। और जब फ्लोक लिखा हो या फ्लॉक लिखा हो, उसका मतलब है सारी चिड़िया उड़ रही हैं। आपने देखा होगा ना, ये एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, जब जाती हैं एक साथ सारी, खुद माइग्रेट करती हैं चिड़िया,
तो उनको फ्रोग बोलते हैं या फ्रॉग बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और जब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स हो तो वो बैठी हुई हैं, उनका जो इसमें स्टेट ऑफ बीइंग है वो सिटिंग के पोस्चर में है वो, ठीक है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स स्लैश हे, HAY, HEY नहीं, HAY, a bundle of sticks slash hay, HAY, a bundle of sticks slash hay, a heap of hay slash corn slash sand, a heap of hay slash corn slash sand, heap। जैसे आप लोग कभी अगर जैसलमेर गए होगे तो उसमें हीप इस टाइप से होता है। समझ गया ना हीप क्या है? हीप का मतलब है जो उभा, जैसे सैंड आप रखते हो ना, आपने देखा होगा जो सीमेंट वाले होते हैं वो सैंड को कैसे रखते हैं, एक हीप बना के रखते हैं ना, उसको खूब सारा एक ही जगह रख देंगे और पानी डाल देंगे सो दैट वो नीचे बह के ना आए, ठीक है, तो उसको हीप बोलते हैं। और जो कॉर्न होता है, जैसे आपका कोई भी अनाज हो गया, गेहूं हो गया या कॉर्न हो गया, मक्का जो भी जिसे बोलते हैं, तो हम लोग कैसे रखते हैं? हम लोग ऐसा तो नहीं फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, जब सुखाने के लिए रखते हैं तब हम लोग एक फ्लैट सरफेस, ये सरफेस पे रखते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको एज अ हीप रखते हैं, ठीक है। एक कमरे में भी अगर रखेंगे तो एज अ हीप रखेंगे। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू, क्रू, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स, SAILORS, a series of events, a series of events, 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 a series of events, a code of laws, a code of laws। आपने देखा होगा CRPC IPC होता है ना, IPC लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। पता नहीं, शर्माते यार क्यों, क्या होता है? हाँ, तो कोड ये लिखा हुआ है ना, और मैंने क्या बोला है? कोड ऑफ लॉज। तो इसमें कई सारे लॉज होते हैं, तो कई सारे लॉज को हम लोग एज अ कोड ऑफ लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये वाला। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आपने मॉक टेस्ट भी लगाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड होगा क्वेश्चन इसका, और आपको आंसर करना होगा। आई स्टे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, a bunch of grapes slash keys, a bunch of grapes slash keys, चाबी का गुच्छा, KEYES, keys, a garland slash bouquet, हाँ, a garland माला, a garland slash bouquet of flowers। बुके के स्पेलिंग है BOUQUET। इसे बुकेट नहीं बोलते हैं, इसे बुके बोलते हैं। फ्लावर्स। अ लिटर ऑफ पपीज, इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं नहीं, पपीज तो लिखा हम समझ गए, पपीज के बच्चे, कलेक्टिव नाउन पढ़ रहा हम समझ गए, पर लिटर मीन्स क्या होता है? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, लिटर मीन्स ये होता है, प्लीज इधर ध्यान देना यार। लिटर मीन्स ये होता है, जब आपने देखा हो जो ब्रीडर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि मे बी 9 पपीज हो जाएं, तो उनके कलेक्टिव नाउन को हम लोग लिटर बोलते हैं, ठीक है। मे बी 9 पपीज हो जाए, मे बी 7 पपीज हो जाए, ठीक है, तो उसको यही बोलते हैं, ठीक है। अ चेन स्लैश रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ चेन, CHAIN, अ चेन स्लैश रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, हिल्स भी लिख लेना,
a chain slash range of mountains or hills. A clump slash groups, GROVES, groups of trees. क्रम्प और ग्रुप्स में कोई डिफरेंस बताएगा? क्रम्प और ग्रुप्स में ट्री के रिस्पेक्ट में ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्री के रिस्पेक्ट में बताओ क्या डिफरेंस है? अ क्रम्प स्लैश ग्रुप्स ऑफ ट्री। हाँ क्या? तुक्का मार दो यार, क्या हो गया? ग्रुप्स बोल रहा हूं, GROVES, ग्रुप्स। ये ग्रुप नहीं है या ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप्स है, GROVES। देखो ग्रुप्स जब भी होगा, आपने देखा होगा कि जो प्लांटेशन करते हैं स्पेशली जो फ्रूट के, जिन्हें ऑर्चिड बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे आई थिंक बागवानी जिन्हें करते हैं बोलते हैं, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा। जैसे कि एक यहां पे है तो दूसरा यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा कि यहाँ पे अगर 2 फीट का उसने गैप छोड़ा तो यहाँ पे भी 2 फीट का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको ग्रुप्स बोलेंगे। और क्रम जो होगा कि एक साथ कई सारे हो गए आपके, ठीक है, कई सारे पेड़ आपके हैं, कोई स्ट्रक्चर एक एक पोलराइज फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मतलब पोलराइज मतलब कि एक साथ हैं बट वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं, एक पैटर्न में नहीं है, उनका प्रॉपर पैटर्न नहीं है। अ shoal of fish, shoal of fish, SHOAL, SHOAL। अब यहां पे किसी को कोई डाउट है इस वाले सेंटेंस में? हाँ, इस वाले सेंटेंस में किसी को डाउट है क्या? नहीं, पढ़ते नहीं हो इसलिए डाउट नहीं है, वरना ये अगर मतलब तुम लोग, हाँ हाँ, इसमें क्या है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है तो है। नहीं नहीं, ये सेंटेंस सही है। हाँ हाँ, नहीं पता। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या? नहीं नहीं, देखो जब भी शोल है, SHOAL, इसका आपने देखो ये इससे पहले, हाँ ये मैं डाउट के लिए मैं बोल रहा था, क्यों इसमें डाउट आपको होना चाहिए। आपने क्या ये वर्ड कभी नहीं सुना? फिशेस आपने कभी नहीं सुना? ये सुना है ना? तो इसमें तो मैंने सिर्फ ये फिश लिखवाया है, क्यों लिखवाया है? आप कहोगे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, बट प्लेयर्स भी तो लिखवाया था ना, यहाँ पे हमने एस क्यों नहीं लिखवाया है, ES क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं। रीजन ये है, जो शोल होगा SHOAL, उसका मतलब है कि एक ही ब्रीड की सारी मछलियां, ठीक है। सारी मछलियां, अगर कोई पिराना है, पिराना जो एक ब्रीड है ना, फिश की एक स्पेसीज है, तो सारी जो मछलियां होंगी वो पिराना होंगी, ठीक। बट फिशेज में आपकी कई और भी हो सकती हैं, उसका जो वर्सटैलिटी रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब कि एक पॉन्ड में कई सारी फिशेज आपकी कोई भी हो सकती हैं, एक छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट शोल में एक उनका ग्रुप है, ये ग्रुप में एक ही जैसे बंदे होते हैं ना, जिनका थॉट मैच करता हो, जिनका काम करने का तरीका एक है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, शोल जब भी होगा तो मतलब वो डिपेक्ट कर रहा है आपको कि एक ही ब्रीड है और उसी का पूरा ग्रुप है ये, ठीक। फिशेज में ऐसा नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ फिशेज हो तो पहली बात ये गलत भी हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, अगर ये हो तो इसका मतलब है कि उसमें कई सारी मछलियां हैं और कई अलग अलग तरीके की मछलियां हैं, समझ गए? बोलो उसमें, ठीक, इसको लिख लो, भूल जाओगे, एरो करके लिख सकते हो, ठीक है। A nest of ants, a nest of ants, a nest of ants, a gangs of a gang of robbers, a gang of robbers, GANG, gangs of robbers। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो कॉलोनी जो है, हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं उस वर्ड को, ठीक है।
बहुत रेयर होगा कि आपको वो कॉल नहीं दे रहा हो। सही, नेस्ट आपने आई थिंक पहली बार सुना हो, आई थिंक, ठीक है। तो नेस्ट वो ज्यादातर देता, मैंने तभी बोला ना कि मैंने वो सेंटेंसेस में लिखे हैं जो ज्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है। नेस्ट ऑफ आंट हो गया, आंट्स। उसके बाद है अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। हाँ, उल्लू, ओ WLS, आउल्स। अ क्लस्टर स्लैश, अ क्लस्टर स्लैश constellation slash galaxy of stars, a cluster slash constellation slash galaxy of stars। कॉन्स्टलेशन मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार, जैसे सप्तऋषि हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे स्टार्स है तो मेरे को याद आया, जो काउंटेबल होता है, क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या स्टार्स को हम लोग रख सकते हैं? अनकाउंटेबल में आएगा स्टार्स, मैं कहूंगा स्टार्स काउंटेबल में आएगा। हाँ, अब आपने वही सोचा, दिमाग में लगाया जोर आपने कि स्टार्स तो बहुत सारे हैं, हम लोग काउंट कैसे कर सकते हैं। अब ये वही वाला केस आ गया, इकोनॉमी वाला और इंडियन इकोनॉमी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप जब स्टार्स, जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स है, कॉन्स्टलेशन है, क्या आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, 7 है यार, मैंने काउंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा आप पूरे दुनिया ब्रह्मांड में जितने स्टार्स हो सब आप काउंट कर दो, तो वहां पे ये अनकाउंटेबल आ जाएगा। अब देखो यहाँ डिफरेंस आया ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्या हो गया? स्पीड कहाँ है? उसके बाद लिखो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। आपने देखे होंगे कई सारे बैंड हैं, जैसे द लोकल ट्रेन हो गया, कई सारे बैंड हैं, तो यही है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड में कई सारे म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक। अ पर्ल ऑफ लाफ्टर्स, सॉरी अ पील ऑफ लाफ्टर्स, अ पील ऑफ लाफ्टर्स। जैसे कपिल शर्मा शो सबने देखा होगा, ठीक है, या कोई भी लाफ्टर शो देखा होगा, उसमें एक साथ बैठ के सब हंसते हैं, तो उन्हें पील बोलते हैं, PEAL। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था मेरे पे और मैं कर नहीं पाया था ये, क्योंकि मेरे को पता नहीं था पील बोलते हैं। PEAL, अ पील ऑफ लाफ्टर्स, a convoy of vehicle या cars, a convoy of vehicle slash cars। क्या? a convoy of vehicle slash cars। आपने देखा होगा आर्मी के कई सारे जैसे ट्रक जाते हैं, तो वो कॉन्वॉय हो गया, एक साथ कई सारे ट्रक जा रहे हैं, या कोई कोई भी गवर्नर का जैसे जा रहा है, कारकेड जा रहा है, तो वो कॉन्वॉय। अ कारवान ऑफ मर्चेंट्स, अ कारवान ऑफ मर्चेंट्स या पिलग्रिम्स भी बोल सकते हो। आपने देखा होगा कि एक बस में कई सारे जो पिलग्रिम्स को हिंदी में बोलते हैं, जो तीर्थ यात्री जो होते हैं, तो सामने एक पोस्टर लगा होगा बस के कि यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मर्चेंट बोलेंगे वहां पे, ठीक है, सॉरी कारवान बोलेंगे, ठीक है। CAR लिखो, स्पेलिंग लिखो, CARVANA। बस थोड़े से रह गए हैं, 3-4 और हैं बस। A retinue of servants, a retinue of servants, इसकी RETINUE। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं
मतलब या एसजीएम हो गया या कोई भी हो गया, जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं उसके पास कई सारे सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक बंदा खाना बनाने के लिए, ठीक है, एक बंदा उसके सिर्फ कार चलाने के लिए जो ड्राइवर है, एक बंदा सिर्फ कार साफ करेगा, तो वहां पे रेटिन्यू बोलेंगे, ठीक है। वहां पे ये नहीं बोलेंगे सर्वेंट्स बहुत सारे हैं उसके यहाँ, वहां पे अ ग्रुप ऑफ या रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, यहाँ पे स्पेलिंग है TROUPE, TROUPE ऑफ डांसर्स। उसके बाद है अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, यहां पे ट्रूप है TROOP, TROOP, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खुद में ही एक प्लूरल है, चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है। अ डेलीगेशन ऑफ डिप्लोमैट्स, अ डेलीगेशन ऑफ डिप्लोमैट्स, उसके बाद लिखो अ स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, हाँ। अब 3 एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद हम लोग लिखने का काम कर देंगे जो ब्लैक बोर्ड से आप लोग लिखोगे, ठीक है। द ज्यूरी ऑफ, सॉरी, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इन देयर ओपिनियन, एक नीचे लाइन छोड़ना, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इन देयर ओपिनियन, एक लाइन छोड़ के दोबारा लिखो, द ज्यूरी वॉज अनएनिमस इन देयर ओपिनियन, द ज्यूरी वॉज unanimous in their opinion. थर्ड है the audience takes, TAKES, takes their seats in the seminar. The audience takes their seat in their seminar. पहला वाला सेंटेंस क्या सही है? इसमें इसमें तीनों में से कुछ सेंटेंस सही भी हैं। तो द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्या ये सही है? हाँ, क्यों है होगा? सहमति है, तो ज्यूरी है ना, या तुमने तो लिखा था आज ये द ज्यूरी ऑफ जजेस लिखवाया था मैंने, तो ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया। हाँ, इस वजह से। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो यार, सेंटेंस पढ़ ही नहीं रहे हो, सेंटेंस पढ़ोगे वो खुद आंसर दे रहा है यार। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये मैंने सेंटेंस लिखाया है। हाँ, अच्छा एक बात और, ज्यूरी क्या है? अ ग्रुप ऑफ जजेस है, ठीक है, कई सारे जजेस हैं। अब इन देयर ओपिनियन लिखा है ना, देयर ओपिनियन लिखा है ना, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? हाँ, सिंगुलर वाले हाथ खड़ा करो। हाँ, सब सब प्लूरल हो गए, हाँ सही है, प्लूरल होगा, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हैव है। जो वहां पे देयर लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है ना आगे, वहां पे अगर मैं इट कर दूं या इट्स कर दूं तो गलत हो जाएगा क्या? हाँ, तब हैज हो जाएगा। क्यों ऐसा है? हाँ, एक तो है वो सब सही है, ठीक है, बट मैंने लिखवाया था ना इट का इट्स और दे का देयर, वो एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वो यूज होएगा, ठीक है। वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो ओपिनियन जो है, उसके कितने लोगों ने ओपिनियन दिया है वो है ना, इसलिए होगा यहाँ पे। मैंने तभी बोला था उसको नोट करके लिख लेना, वहां पे कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, या इट लिख देंगे या इट्स लिख देंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा वाला सेंटेंस में क्या सही है या गलत है? गलत है। क्या गलत है? हाँ, टेक होगा, अच्छा।
नहीं नहीं, दूसरा वाला मैं बोल रहा हूं। द ज्यूरी वॉज अनएनिमस इन देयर ओपिनियन। अभी करा है यार तुम लोगों ने, जस्ट अभी करा है। हाँ, वर होगा, अच्छा। ओके। अब यहां पे क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि मतलब बहुत सारे ओपिनियन है। वॉज लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, इट्स यूज होगा, तो क्या लग जाएगा, इट्स लग जाएगा, वॉज का वॉज ही रहेगा। वहां पे देयर लिखा हुआ है। अब देखो थोड़ा सा आपका मतलब अगर पैटर्न चेंज कर दो तो डब्बा गोल हो जाता है। हल्का सा कर दो, वहां पे तो आपका टाइम प्रेशर भी होगा, यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो वहां पे कैसे करोगे। उसके बाद है लास्ट वाला। अच्छा, जो ये जो सही आंसर्स है उन पे टिक कर लेना और वहीं पे लिख लेना हैज या हैव जो भी है उसको गलत करके, ठीक है। द थर्ड है द ऑडियंस टेक्स देयर सीट इन द सेमिनार। अब यहां पे क्या होगा, हाँ, टेक से एस हट जाएगा, अच्छा। और सही है ये, सही है ना ये, सही नहीं है, गलत है। मतलब क्या गलत है इसमें, सेंटेंस सही है या गलत है ये बताओ। गलत है, सही है, सही लग रहा है, ठीक है कोई नहीं, ये गलत है क्योंकि यहां पे एस हट जाएगा। उसका रीजन, तुम्हारा कंफ्यूजन का रीजन में भी ये होगा, अब सेमिनार में कई सारे लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं भी तुम्हें लग रहा हूं। बट जब वहां पे सीट जो भी अलॉट होगी, अब ये 1 2 3 4 टिकट में लिखा होगा 1 2 3 4, तो एक इंडिविजुअल अपनी सीट पे ही तो जाके बैठेगा, तो क्या होगा। अच्छा ये बताओ, सिंगुलर इसमें क्या है, टेक सिंगुलर है या टेक सिंगुलर है, टेक सिंगुलर है, टेक सिंगुलर है ना। हाँ, तो इसीलिए कंफ्यूजन, जब पता ही नहीं है कहां से आगे बढ़ोगे यार। कोई नहीं, टेंस अभी पढ़ा नहीं है। ओके, ठीक है कोई नहीं यार, टेंस तो पहले पढ़ना चाहिए था, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आना चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है ऐसा। ठीक है इतना, अब कॉन्सेप्ट वन लिखो। क्या किसी के पास कैप है क्या, कैप दे दो इसे। कैप है कैप, इस पे का काम कोई, कैप है पेन का कैप, हाँ दे दो बस। क्या ये सही है, डोज टू डोज, रोज टू रोज एंड डेज आफ्टर डेज। हाँ, क्या हुआ, एस नहीं होगा शायद, अच्छा। हम लोग यूजली बोलते तो हैं यार कि न्यूज़पेपर वाला जो है वो डोर, मतलब डोर टू डोर जा रहा है, वो डोर टू डोर होता है। अच्छा, रोज टू रोज तो सही है, इसमें कुछ गलत है कुछ सही है, मतलब रोज टू रोज सही है ना। अच्छा पहला वाला गलत है, ओके ठीक है। दूसरा वाला सही है, ओके। तीसरा वाला सही है, गलत, डेज आफ्टर डेज होता है, डे आफ्टर डेज होता है ना। अच्छा अच्छा, ओके, इसमें सारे गलत है, ठीक है। नहीं नहीं गलत है, पहला वाला भी गलत, सारे गलत हैं। क्यों गलत है, मैं उसका रीजन बता रहा हूं। देखो यहां पे पर्पसली मैंने लिखा है, हमेशा अपना ब्रॉड गेज खोल के रखो तो आपको आंसर वही मिलेगा। लिखा है N1 प्रीपोजिशन N1, ठीक है।
नाउन वन और नाउन वन, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो यहां पे होगा वो भी यहीं पे होगा। जैसे डोर टू डोर होगा, रो टू रो होगा, और डे टू डे होगा। ठीक है, कभी एस नहीं लगेगा। इसको इसमें क्रॉस करना और यहां पे एस हटा के लिख देना। ठीक है, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो लिखना इसका, अगर याद रखना चाहते हो तो। एक चीज और बताओ, जिससे पूछेंगे ये वही बताएगा मेरे को। इसमें सही कौन सा है? दोनों भी सही हो सकते हैं। पहला सही है ना? हाँ, पहला सही है। वेरी गुड। हम अब देखो, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पर ये गलत है। ऊपर ऊपर टू लिखा है तो नीचे कैसे गलत हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, पर वो गलत है। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं होगा। ठीक है, और ये मिस्टेक होती है क्लोज टेस्ट में आपकी। जब आप देखोगे फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा कि ए होगा, यहां पे बी होगा, यहां पे सी होगा। जैसे आप देखोगे वर्ड और आगे भी वर्ड है तो आप टू लगा दोगे, पर फॉर होगा वहां पे। ठीक है, और एक नंबर कट जाएगा आपका, या 0.25 जो भी निगेटिव मार्किंग होगी। अब कॉन्सेप्ट टू डालो, इसको लिख लिया कॉन्सेप्ट टू। ये लिखो जरा पहले। क्या हुआ? हो गया? पहला वाला सेंटेंस सही है। हाँ यार देखो, एक चीज सुन लो, बात प्लीज मत करो, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बात मत करो। वरना जो बंदा पढ़ रहा होगा या जो पढ़ने के लिए आया होगा वो भी नहीं पढ़ पाएगा। डिस्कशन कर रहे हो या बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे कर रहे हो, बहुत ही इतना धीरे बात करो कि डिस्टर्ब ना हो क्लास में। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, यस या नो? गलत है, ओके। दूसरा वाला सही है या गलत है? सही है, सही है, ओके। तीसरा वाला सही है, ओके। मेरे साथ तुक्के वाला गेम मत खेलना। नहीं, एक सेकेंड यार, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मजाक करना है और बिल्कुल दबा के मजाक करना है क्लास में। ठीक है, बट एट द टाइम व्हेन आई एम टीचिंग यू और व्हेन आई एम टेलिंग यू एनी कॉन्सेप्ट, ट्राई करो अपना काम करने का। अगर जिसके लिए मैं मतलब बोल रहा हूं उसे समझ में आ रही होगी ये बात। अब बीच में इंटरप्ट करोगे, बीच में दिक्कत करोगे तो मेरे को कोई हैम्पर नहीं होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, मेरे को दाम मिल रहा है, मैं चला जाऊंगा दाम लेके, क्या हो गया? तो
मतलब कोई पर्पस है ना, यहाँ पे बैठे हो क्यों बैठे हो यार? इससे अच्छा अपना रूम में एसी ऑन करो तो वहां बैठोगे, क्या मतलब है यहाँ बैठने का? आई हैव अ 5 रुपी नोट, ये सही है गलत है? गलत आपने बोला। आई गेव हर 5 रुपी, सही है गलत है? सही बोला आपने। शी हैज 5 10 रुपी नोट, इसका मतलब ये है उसके पास 5 10 रुपए के नोट है, ठीक है। और लेट्स हैव अ 10 माइल वॉक, यहां पे बाय द वे जो वॉक है वो नाउन है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की तरह नहीं प्ले कर रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह कर रहा है, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला गलत है, ओके ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत आपने बता दिया, ठीक। इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत जो है वो ये है, ठीक है। यहां पे रुपीज हो जाएगा। कोई बता सकता है यहां क्यों रुपीज होगा? उसकी वैल्यू देखो तो ज्यादा है ना। अगर उसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो फिर अब यहां पे आई हैव अ 5 रुपी नोट, आ लग गया तो यही बहुत बड़ा डिपेक्ट कर रहा है कि यहां पे रुपी ही होगा, ठीक है। शी हैज 5 10 रुपी नोट्स, नोट्स लग गया ऑलरेडी और 5 है, तो उसने अपना काम पहले ही कर दिया, ठीक है। अब लेट्स हैव अ 10 माइल वॉक, अब यहां पे तुम ये कहोगे आ लग गया है तो इस वजह से ऐसा है, ये रीजन नहीं है। यहां पे हम लोग बोलते हैं ना चलो आओ वॉक पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पे ये तो डिपेक्ट नहीं करते हैं यार, ये तो हम लोग वहां पे प्रोजेक्ट नहीं करते हैं इस बात को कि हम लोग 10 किलोमीटर ही चलेंगे या 5 किलोमीटर चलेंगे। यहां पे बस डिफरेंस इतना है, इतने को देखो, लेट्स हैव अ वॉक अगर कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हटा देंगे और 10 माइल तुम्हें दिखेगा तब भी सही ही रहेगा, वो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, वॉक के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। वो वॉक के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इस चीज को ध्यान रखना, वरना यहां पे आ नहीं होता, ठीक है। वो वॉक के रिस्पेक्ट में बोला है, अगर यहां पे वर्ब हो जाता, वॉक क्या है, एक एक्शन है ना, वो वर्ब की तरह भी तो प्ले कर सकता है ना, बट यहां पे नाउन की तरह वो प्ले कर रहा है, ठीक है। ये आप तभी जान पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस को, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस लिए काम कर रहा है यहां पे, ठीक। ओके, कॉन्सेप्ट 3 जो है, कॉन्सेप्ट 2 में सिर्फ यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कहां पे एस लगेगा कहां पे नहीं लगेगा, इवन आफ्टर वो आपका प्लूरल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो आपको सेंटेंस में पढ़ना होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं अगर हुआ तो आपको मैं असाइनमेंट का शीट दूंगा, तब आप ज्यादा अच्छे से करोगे। अगर मैं असाइनमेंट की बातें करने लगूंगा तो 1.5 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आप वो घर से करके आना, और यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, हम लोग इलेबोरेटिव वे में पढ़ सकेंगे, ठीक है। डिस्कशन उस पर हो पाएगा। एक लिखो, कॉन्सेप्ट 3 लिखो, उसमें लिखना सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। जैसे भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, यहां पे अगर मैं केटल्स कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, अगर केटल कर दूंगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। यहां पे अगर मैं चिल्ड्रंस कर दे रहा हूं तो गलत हो जाएगा, चिल्ड्रन है तो सही हो जाएगा। बस ये कुछ वर्ड्स में दे दे रहा हूं, उसको आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए बस। कैटल, आर्म्स, आर्म्स, ARMS, आर्म जो होता है वो हमारा हाथ होता है, आर्म्स जो होते हैं वो क्या होता है, हथियार हो जाता है। बस एस लग जाएगा तो वो हथियार हो जाएगा। पुलिस, कभी भी पुलिसेस नहीं होता है, पुलिस। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, स्पेक्टिकल्स, SPEC, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स। इलेक्टोरेट, ELECTORAT, जो वोटर्स होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग। ये एस नहीं कभी लगता है इसमें। गॉगल्स, GOGGLES, हाँ शुरू से बोले, हाँ शूज भी आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा ये वर्ड्स लिखने में बड़ा
लेथार्जिक फील हो रहा होगा। बट सेम वर्ड जब आप सेंटेंस में देखोगे और आप तुरंत जब स्पॉटिंग द एरर में आप तुरंत जब मार्क कर दोगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो लिखना तो पड़ेगा। अब ये याद नहीं हो सकता, ये आप, और आप ये याद भी नहीं कर सकते। जब आप प्रैक्टिस करोगे खूब सारे सेंटेंस और उसमें आप जब वर्ड ये देखोगे, तब आपका माइंड में ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा कि हमें इसमें क्या यूज करना है। ठीक है, इसको याद तो कर ही नहीं सकते। ठीक, और पता नहीं कितने वर्ड्स होंगे। ये मैं वो वर्ड्स दिखा रहा हूं जो मैंने भी एग्जाम में ज्यादा पॉइंट ऑफ टाइम मैंने देखे हैं, और आप भी उम्मीद है देखोगे। ठीक है, सीजर्स, पोल्ट्री, POULTRY, जो जहां पे हम लोग हेन रखते हैं या डक रखते हैं, तो वो पोल्ट्री फॉर्म। आई ग्लासेस, आई ग्लासेस एक ही में। टोंग्स, TONGS, टोंग्स, TONGS, टोंग्स। टोंग्स मतलब होता है, आपने चिमटा देखा होगा, या आप सब लोग फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाते ही होगे, मैरियट एरियट में जाते होगे, बफे में। तो उसमें क्या है, आपको मिलता है जब आप ब्रेड कोई उठाते हो, जिसको हम लोग चपाती या रोटी बोलते हैं, आपको एक मिलता है प्रॉपर, आपको टोंग मिलेगा और आप उससे उठाओगे तो उसको टोंग बोलते हैं, या चिमटा जिससे हम लोग रोटी को पलटते हैं, बस। ठीक, उसके बाद जेंट्री, GENTRY, बोलते हैं ना यार इस क्लब में जेंट्री बेकार आती है, बड़े बेकार लड़के आते हैं। ठीक है, जेंट्री हो गया, या इस कैफे में बेकार लोग आते हैं, तो वो उस टाइप से जेंट्री। प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। प्लास होता है ना, प्लास, प्लायर्स। और दो प्लायर जो होता है, जो प्लास होता है, उसको हम लोग दो काम के लिए यूज करते हैं। एक हम लोग पकड़ने के लिए यूज करते हैं, दूसरा उसमें एक छोटा सा एज बना रहता है काटने के लिए। बेसिकली प्लायर का काम काटना ही होता है, पकड़ना नहीं होता है। ठीक है, प्लायर को याद रखना, प्लास से नहीं, प्लायर को याद रखना। सब लोगों के घर में अचार रखा जाता होगा, तो उसमें होता है ना, वो काटने के लिए बड़ा सा होता है, बाका काइंड ऑफ होता है, नीचे एक प्लेट होती है और ऊपर से, तो वो प्लायर है। ठीक है, आई थिंक उसको अम कटा कुछ इस टाइप से बोलते हैं। हाँ, तो वही है। बेलोस, BELLOWS, बेलोस। बेलोस क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, हाँ, बेलोस क्या होता है? फुकनी। फुकनी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो कि सब मैरियट में खाते हो, नहीं जानते होगे, जानते हो? ओके, फुकनी जिन्हें नहीं पता है, एक सिलेंड्रिकल ऐसे ही होता है, हॉलो होगा बस बीच से। जब आग हम लोग जलाते हैं, हाँ, तो बस उसको फूकने के लिए कि आग बनी रहे उसमें। ठीक है, रिचेस, रिचेस, RICHES, अमीर, रिचेस। एम्बर्स, EMBERS, EMBERS। एम्बर्स मीन्स क्या होता है? मैं मीनिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं, मीनिंग हम जानते हैं, इतने अच्छे नहीं हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं मीनिंग। एम्बर्स मीन क्या होता है, और लिखोगे नहीं एरो करके तो वो भी भूल जाओगे। एम्बर्स मीन क्या होता है, कोई बताएगा? ओके, एम्बर्स मीन वो होता है, कोयला जलाते हैं सब लोग, ठीक है? वैसे कोयले से क्या निकलता है, कौन सी गैस निकलती है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। और CH4, मीथेन। तैयारी बहुत तेज चल रही तुम लोगों की, थोड़ा धीरे कर लो, पता चले मेरिट में सब लोग टॉप पे आगे दिक्कत हो जाएगी फिर। तो क्या बता रहा था यार मैं? एम्बर्स, हाँ, एम्बर्स वो होता है, कोयला जलाया आपने, जब वो लास्ट में बिल्कुल डाइंग स्टेज पे होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल रेड होता है, एक सर्टेन, जब उसका पोटेंशियल सबसे हाई होता है, जब सबसे गर्म होता है, तो वो रेड होता है। धीरे धीरे वो बेकार होने लगता है और वो मरने की स्टेज पे आ जाती है वो आग, और उसको हम लोग एम्बर्स बोलते हैं। जो रेड पार्ट होता है उसको एम्बर्स बोलते हैं, EMBERS। बाइनोकुलर्स, BINOCULARS, बाइनोकुलर्स। जब आप लोग रेस देखते होगे अपने घोड़ों की, आप लोगों के यहाँ होगा, आप लोग जॉकी वॉकी आप लोग खूब रुपए पे लगाते होगे, उसमें बेटिंग एटिंग करते होगे, तो उसमें आप लोग बाइनोकुलर से देखते होगे मेरा घोड़ा कहाँ पे है, देखते होगे ना यार। बाइनोकुलर तो जानते हो ना क्या होता है, दूरबीन, बस वो है। ठीक, ऑड्स, ODDS, ऑड्स, ऑड्स, ODDS, ऑड्स।
आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स, OUTSKIRTS, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स पता ही क्या होता है? जैसे हम लोग मेन सिटी में बैठे हैं, आउटस्कर्ट्स क्या हो गया लखनऊ के रिस्पेक्ट से? मोहनलालगंज। मोहनलालगंज जानते हो ना कहाँ है? या मतलब एयरपोर्ट बोल सकते हो, एयरपोर्ट तो अब आ गया, सिटी में ही आ गया ऑलमोस्ट, या उसके आगे जो भी एरिया है वहां पे बोल सकते हो, ठीक है? तो वो आउटस्कर्ट्स हो गया, जो भी मेन सिटी या मेन एरिया से थोड़ा सा बाहर को, बट वो मेन सिटी में ही इंक्लूड होता हो, उसे आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, ठीक? उसके बाद बोलो ये पिंसर्स या पाइंसर्स, PINCERS, पाइंसर्स। कोई बताएगा ये क्या होता है? डेली यूज करती हैं लड़कियां। PINCERS, PINCERS, चिमटी। चिमटी लगाती हैं लड़कियां बालों में, या लड़के भी करते हैं, गलत स्टेटमेंट था मेरा, सॉरी। लड़के जो बड़े बड़े बाल रखते हैं वो लोग लगाते हैं ना। चिमटी छोटी हो जाए वो बड़ा वाला हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही है मतलब उसका। उसके बाद लिखो ट्रैपिंग, TRAPPING, ट्रैपिंग। मेरे साथ का एक बंदा था, सेम वर्ड आया था क्लोज टेस्ट में, उसने गलत आंसर टिक करके आया था, जस्ट बिकॉज उसको इसका मीनिंग नहीं पता था। मीनिंग पता था और नहीं पता था, दोनों सीन था। ट्रैपिंग उसका मतलब ये हो गया था कि ट्रैप कर लेना, बंद कर देना, उसका मतलब ये उसने सोचा था। बट ट्रैपिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? आपने देखा होगा शादी में या पे जो राजा महाराजा होते हैं, आप लोगों के घर में जो घोड़े पले होंगे 10-15, तो उसमें आप लोग सजाते होंगे, दिवाली वाली पे आप लोग जब जाते होंगे एरिया से, तो जो सजाना होता है ना उसे ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है? और उसने सोचा था बंद कर देना, और जस्ट अपोजिट पहला उसका जो पार्ट ए था क्लोज टेस्ट का, वो ट्रैपिंग पे ही था। पहला उसने गलत किया, उसने उसका मतलब गलत समझा। ए से लेके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। जस्ट इमेजिन द वैल्यू ऑफ मीनिंग। आपने जरा सा मीनिंग गलत किया, 20 क्वेश्चन वो लेट हुआ था। अब ये सीडीएस में 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 20 या 15 क्वेश्चन से कम नहीं आता है क्लोज टेस्ट में। उसके बाद फेटर्स लिखो, FETTERS, फेटर्स, FETTERS, फेटर्स। इसका मतलब होता है हैंडकफ्स बोल सकते हो, हैंडकफ्स। चोर को क्या पहनाते हैं? हथकड़ी, वही। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स। तो ये कुछ है अभी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। बोला ना अभी, तुमने तो बोला ना शूज वाला, क्या बोला था तुमने? हाँ हाँ। अब देखो इसमें एक नोट करो पॉइंट, जल्दी करो, बहुत कम टाइम है। नोट पॉइंट करो, ये वेजेस लिखना, WAGES, वेजेस। और फिर यहां पे ऐसे, यहां पे वेजेस लिखना, यहां पे लेबर लिखना, और यहां पे रिजल्ट लिखना। लेबर जो है वो एज अ प्लूरल यूज हो रहा है, ठीक है, और ये एज अ सिंगुलर। पहला सेंटेंस लिखो इसके सामने, वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस आर पेड इन कैश। वेज सेकंड लिखना, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब देखो जो पहला वाला सेंटेंस था, अगर मैं यहां पे प्लूरल और सिंगुलर हटा देता, आप लोग गलत करते या नहीं करते? सच बताओ, गलत कर देते, ठीक है? यहां पे पहला वाला जो सेंटेंस है, वेजेस आर पेड इन कैश, सॉरी, तो यहां पे क्या है? यहां पे लेबर्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना यहां पे। तो यहां पे वेजेस का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअलिटी वो बता रहा है, तो यहां पे मैंने आर यूज किया, ठीक है? दूसरे वाले में रिजल्ट, रिजल्ट तो एक ही आदमी का होगा, ठीक है?
तो वहां पे हम लोगों ने इज यूज किया। तो तभी मैं बोलता हूं ऑलवेज रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। आप सेंटेंस केयरफुली पढ़ोगे तो आपको आंसर 100% मिलेगा, अगर आपको रूल्स पता है। और रूल्स नहीं पता है तब भी आपको पता चलेगा अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पढ़ाई से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जरूरी है। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपको कॉम्पिटेटिव पेपर में पास होना है, एक होता है, सब लोग कहते हैं ना, एक स्मार्ट स्टडी होती है, एक लेबर स्टडी होती है, एक बोलते हो कि बिल्कुल हार्डकोर स्टडी होती है, डे नाइट पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको कॉम्पिटेटिव पेपर जो है आपका स्मार्ट स्टडी से ही निकलेगा। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस ये नहीं कि इतना पढ़ के जाओ, हार्डवर्क वाला ही निकलेगा फिर। ठीक, बट हार्डवर्क वाला को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रैदर इंस्टेड ऑफ जो स्मार्ट वाला है। स्मार्ट वाला वही पढ़ेगा जो आता है। ठीक है, हार्डवर्क वाला सारा पढ़ेगा, जो उसके आने वाली जनरेशन उन्हें पढ़ाएंगे वो। ठीक है, तो वो उस हिसाब से नहीं, वो ट्यूशन लगवा लेना बच्चों के अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो पैसा आ ही जाएगा तुम लोग पास, तो उस हिसाब से कर लेना। अभी अपना जो एग्जाम में आता है वो। और दूसरी चीज, एग्जाम का ट्राई करो, जिस भी पेपर के लिए तुम लोग जा रहे हो। मैं हर बार यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि एग्जाम जो भी है उसका मैं क्वेश्चन पेपर निकालूंगा, कम से कम, अब तो इंटरनेट आ गया है, कम से कम मैं उसके 10 क्वेश्चन पेपर निकालूंगा, या 7 से 10 के बीच में मेरा रेंज करता है। ठीक है, और आज भी करता है। अगर मैं कोई नया पेपर देने जा रहा हूं तो मैं पेपर लूंगा, उसको कम से कम मैं 1 हफ्ता एनालाइज करूंगा कि है क्या, क्योंकि 10 पेपर को लगता है इतना ही टाइम, आप 1 घंटे में एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अपने मैं फ्री टाइम में एनालाइज करूंगा कि किस डोमेन से पेपर आ रहा है। डोमेन मतलब कि कहां, किस पोर्शन से वो पूछ रहा है, और 10 पेपर में आपको पता चल जाएगा कि क्या वेरिएशन है। ठीक है, कहां कहां पे वो स्विच करता है चीजें, कि कभी वो ज्योग्राफी में नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहा है, कभी वो बिल्कुल साउथ वेस्ट के बारे में पूछ रहा है, रेन के बारे में पूछ रहा है कि कहां से रेन आता है, साउथ वेस्टर्न रेन जो आपका होता है, जो अपने यूपी में आता है। तो आपको ये तभी पता चलेगा जब आप एनालाइज करोगे पेपर। मैं 1000 चीज आपको बता दूंगा, आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपके वजह से ही पेपर निकलेगा, कभी भी टीचर की वजह से पेपर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो एफर्ट्स करो, एनालाइज करो पेपर को कि पेपर डिमांड क्या करता है। ठीक है, डिमांड नहीं, जब तुम्हें पता नहीं होगा तो सप्लाई क्या तुम कर पाओगे इस चीज पे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए आपको एनालाइज करना है, पेपर को लिखना है। ये नहीं कि बच्चा समझ गया, अच्छा ये ऐसी सी चीज, वेरी गुड, भूल जाओगे। पॉइंट करो उस चीज को, यहां से पूछा है, आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन में जा रहे हैं। आप लो एक A4 शीट लो और ए पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। उसमें आपकी 2 चीजें होंगी, एनालाइज की पावर बढ़ेगी, और छोटी चीज, मतलब बड़ी चीज को छोटी जगह पे लिखने की आदत बनेगी। ठीक है, तो वो अगर आपको आ गया तो बहुत ही अच्छी चीज है, रिवीजन में बहुत ही काम आता है। नीचे लिखो पीपल, पीपल, फिर ऐसे ही लिखना, यहां पे पब्लिक लिखना, ऊपर पब्लिक, और नीचे लिखना नेशंस। ऊपर लिखना पब्लिक, नीचे लिखना नेशंस। जो ऊपर वाला पब्लिक है उसमें लिखना प्लूरल, नीचे वाले में लिखना प्लूरल, दोनों में आएगा प्लूरल। पहले वाले में सेंटेंस रहेगा पीपल आर रनिंग, पीपल आर रनिंग। नीचे वाले में रहेगा देयर आर डिफरेंट पीपल इन एरिया, या इन एशिया बोल लो, या कोई भी कॉन्टिनेंट लगा लो, ऑस्ट्रेलिया लगा लो। देयर आर डिफरेंट पीपल, एस लगाना इसमें, पीपल्स इन एशिया, एस लगेगा। हाँ, अब देखो पीपल मतलब क्या है, नंबर ऑफ जितने लोग हैं वो हमें पता है, प्लूरल ऑलरेडी है। जब पीपल्स आ जाएगा तो तब भी ये मतलब लोगों की ही बात करता है, बट ये किस रिस्पेक्ट में बात करेगा, ये इस रिस्पेक्ट में बात करेगा आपके नेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आपको एक डेटा भी मैं देता हूं, साउथ अफ्रीका और आपका साउथ अमेरिका जो है, ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया, और ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहां पे अभी भी आप देखते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट मिक्सचर है, ब्लैक पीपल भी मिलेंगे आपको, व्हाइट पीपल भी मिलेंगे। सेम विद अफ्रीका, यहां पे आपको व्हाइट पीपल भी मिलेंगे, ब्लैक पीपल भी मिलेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा वैरी करता है ये चीजें, बट अगर हम लोग पूरा एक कलेक्टिव अप्रोच में देखेंगे तो पीपल्स का मतलब होता है एक ऐसा नेशन जहां पे एक ही जैसे पीपल रहते हैं, या एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे सिर्फ एक ही तरीके के लोग रहते हैं। जैसे आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आप जाओगे, जब
तो रिटायर होके आ पाओगे। तो आप अपना अपने लेवल का देखोगे ना कि कहां पे आप मतलब रहना चाहोगे रिटायरमेंट के बाद, सारे ऑफिसर्स रहेंगे वहां पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लेबर क्लास जगह पे आप रहोगे, नहीं रहोगे, तो वहां पे पीपल्स यूज होगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटी चीज है बट नेशंस के रिस्पेक्ट में ही यूज होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट 4 लिखो। बस एक और कॉन्सेप्ट है बस। Some nouns are used in singular form. Some nouns are used in singular form because they are uncountable. Some nouns are used in singular form because they are uncountable. नोट करके नीचे लिखना, hence can't use articles like a slash and slash the comma, hence can't use a slash and comma, nor can try to make them, nor can try to make them plural by using s और es, s और es। जैसे कि नीचे वर्ड्स लिख लो, 10 वर्ड एटलीस्ट लिख लो। सीनरी, सीनरी, SCENERY, सीनरी। पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। हेयर, हेयर, बाल, हेयर। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। नॉलेज, एविडेंस। हम लोग एविडेंसेस बोलते हैं, गलत बोलते हैं, एविडेंस। मशीनरी और इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। एग्जाम्पल लिख लो, हिज हेयर आर ब्लैक, हिज हेयर आर ब्लैक, हेयर आर ब्लैक। सही है? हाँ, गलत है तो बोलो गलत है। क्या यूज होगा यहां पे? इज यूज होगा तो लिख दो इज। नीचे लिखो, द एबव नाउन कैन बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, द एबव नाउन कैन बी यूज्ड, या एबव मत लिखना यार, ये मैंने लिखा है इसलिए मैंने ऊपर लिखा था, उसके लिए लिखा था। बस ये लिखो, द नाउन कैन बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग सम मोर वर्ड्स। The noun can be used in plural form by adding some more words. Example लिखो, pieces of information, pieces of information। pieces of information, यहां पे ये प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि इंफॉर्मेशन में देखो एस तब भी नहीं लगा है, इंफॉर्मेशन में एस लगी ही नहीं सकता। ठीक, बट अगर हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो सही है। ठीक है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सही है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, सही है। लास्ट है, some noun are always singular, some nouns are always singular। इसको कॉन्सेप्ट 5 की तरह लिख लो, some nouns are always singular। जैसे कि न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स।
रिकेट्स, रिकेट्स किससे होता है? हाँ, विटामिन सी की वजह से रिकेट्स होता है। अच्छा, बहुत मजबूत तैयारी चल रही है, और थोड़ा कम करो यार, पता चले मेरिट में पहले नंबर पे आ गए, फिर पूरा न्यूज रिपोर्टर आ जाएंगे घर पे, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ। अब एग्जाम्पल नीचे लिखो, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, एथिक्स, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। सही है ये? एस लग जाएगा डिमांड्स में, गुड। एस लगेगा डिमांड्स में, हाँ डिमांड्स में एस लगेगा, गुड। अब एक चीज याद रखना, 3 वर्ड लिखो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स। नीचे लिखना फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स, और फिर इस टाइप से एरो बनाना, फिजिक्स, पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स। नीचे एक सेंटेंस लिखो, मैथमेटिक्स of agriculture department are good, mathematics of agriculture department are good, mathematics of agricultural department are good। हमेशा याद रखना ये 3 वर्ड ऐसे हैं, इनको स्टार मार्क कर लो। मोस्ट ऑफ द पेपर्स में मैंने देखा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और हाँ पॉलिटिक्स, अगर इसके आगे ऑफ लगा है तो ये प्लूरल की तरह वर्क करेंगे, ठीक है? ये हमेशा प्लूरल की तरह वर्क करेंगे। लिख लो साइड में, इफ आफ्टर देम ऑफ इज यूज्ड दे आर प्लूरल।